अल्लाह पाक के नाम से अब्तदा जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम अलैकुम प्यारे नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको तालूत व जालूत का मुकम्मल किस्सा कुरान व हदीस की रोशनी में बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। प्यारे नाजरीन, बनी इसराइल की शानदार फतह, बनी इसराइल की मुसलसल नाफरमानी, सरकशी और जहाद से इनकार की बिना पर अल्लाह पाक ने इस कौम को 40 साल तक सहराए में भटकने के लिए छोड़ दिया। अभी उनकी असैरी की मुद्दत पूरी भी न हुई थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम व हारून अलैहिस्सलाम इंतकाल फरमा गए। अल्लाह पाक ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम खास यूशा बन नून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी इसराइल को साथ लेकर जाओ, कौमी अमालका व दीगर से जहाद करो और अपने अबाओ अजदाद की सरजमीन अर्ज़ मुक़द्दस को इजाद करवाओ। वादे में कैद के 40 साल मुकम्मल हो चुके थे। चनाचा अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के 12 कबाइल के 6 लाख से जायद अफराद को लेकर जहाद के लिए निकले। तवील और सख्त तरीन जंग के बाद उन्हें शानदार कामयाबी नसीब हुई और अल्लाह पाक ने सूरह अल-माइदा ईत नंबर 12 में किए गए अपने वादे के मुताबिक कनान, फिलिस्तीन और शाम तक का पूरा इलाका बनी इसराइल के हवाले कर दिया। अब्ने कसीर ने लिखा कि आज जंग में बेशुमार दौलत, माल और मता और हीरे जवाहरात बनी इसराइल के हाथ आए। कौमी अमालिका के 12,000 मर्द व ख्वातीन को तह-तेग किया गया। बहुत से बादशाहों से मुकाबला हुआ। कहा जाता है कि हजरत यूशा बन नून ने शाम के 31 बादशाहों पर गलबा पाया था। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तमाम मफतूशा इलाके बनी इसराइल के 12 कबाइल के दरमियान तकसीम कर दिए ताकि वो अमन और सुकून के साथ जिंदगी बसर करें और दीनी हक के लिए सरगर्म रहें। हजरत यूशा अलैहिस्सलाम आखिरी उम्र तक उन 12 कबाइलों की निगरानी और इस्लाही हाल में मसरूफ रहे। अपने खानदानों और कबाइलों में सरदार मुकर्रर किए और हर कबाइले में मामलात और मुनाकिशात के फैसलों के लिए काजियों को नामजद किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हजरत यूशा अलैहिस्सलाम 27 साल तक हयात रहे और 127 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद तकरीबन 350 साल तक ये निज़ाम यूं ही चलता रहा। इस तमाम उर्से में अल्लाह पाक ने बनी इसराइल पर बहुत से अनबिया मबूस फरमाए जो उन्हें वाज और नसीहत करते रहे, लेकिन वो बतदरीज अपनी पुरानी डगर पर आ गए। दुनिया भर की बुराइयों को अपनाने की शौकीन इस बदनसीब कौम की मस्क फतरत, तबाह जहनियत और दीन से बेजारी सब पर आया थी। कदम कदम पर नाशुक्री, नाफरमानी, हज्जत, सरकशी और गुरूर और तकब्बर उनकी फतरत का हिस्सा थे। फिर 12 टुकड़ों में बटी इस कौम में इत्तेहाद न होने की वजह से हमसाये के अक्सर कबाइल उन पर हमला और होते रहते। कभी अमालका चढ़ दौड़ते, कभी फिलिस्तीनी, कभी मदियानी तो कभी अरामी, जबकि आए दिन लूट मार और शब खून मारनान का मामूल था। जालूत का खौफनाक हमला 4वीं सदी ईस्वी के आखिर में गजा के फिलिस्तीनी उन पर हमला और हुए और उनका मुतबरक संदूक ताबूत सकीना छीन कर ले गए। इसमें तौरीत का असल नुस्खा मूसा व हारून अलैहिस्सलाम के असा, पेरियन और मन का मर्तबान महफूज थे। बाज़ आसार में मज़कूर है कि हजरत अलीसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद मिस्र व फिलिस्तीन के दरमियान बहर रूम के किनारों पर आबाद कौम अमालिका का जाबिर व जालिम हुक्मरान हिजालोत इसराइल की आबादियों पर कब्जा करके उनके सरदारों और नामवर अफराद को कैदी बनाकर अपने साथ ले गया। बाकी को मकहूर और मगलूब करके उन पर खराज मुकर्रर कर दिया और तौरीत भी ज़ाया कर दिया। बनी इसराइल के लिए ये बड़ा नाजुक दौर था। कौम में न कोई नबी था, न सरदार व अमीर। खानदानी नबूत में से एक हामिला खातून बच्ची थी जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे का नाम शमूएल रखा गया। शमूएल जरा बड़े हुए तो वालदा ने बनी इसराइल के एक बुजुर्ग और साले शख्स के पास तालीम और तरबियत के लिए भेज दिया। अब जल्द ही तुरीत के एक बड़े आलिम और फाजिल की हैसियत से पहचाने जाने लगे। बनी इसराइल के लिए एक तवील अरसे बाद हजरत शमूएल की शक्ल में एक दीनी और मजहबी शख्सियत किसी नामत से कम न थी। फिर अल्लाह पाक ने उन्हें मनसब नबुव्वत से सरफराज फरमाकर बनी इसराइल की हदायत पर मामूर फरमा दिया। बादशाह मुकर्रर करने की दरख्वास्त शमूएल अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी जालूत और इसकी कौम की शर अंगेजियाँ, जालमाना शरारतें, लूटमार का सिलसिला जारी व सारी था। हजरत शमूएल के दर्स और तबलीग से उनके अंदर कुछ गिरती ईमानी जागी तो वो हजरत शमूएल के पास ये और दरख्वास्त की कि हम पर एक बादशाह मुकर्रर कर दें। इस हवाले से अरशादी है, जब उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें, पैगंबर ने कहा कि अगर तुम्हें जहाद का हुक्म दिया जाए तो
तो अजब नहीं कि तुम लड़ने से पहलुतही करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों नहीं करेंगे? हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की नाफरमानी और सरकशी से बखूबी वाकिफ थे, इसलिए अपने कहा कि अगर मैंने किसी को बादशाह मुकर्रर कर दिया और उसने जिहाद का हुक्म दिया तो तुम भी अपने बुजुर्गों की तरह उसका हुक्म मानने से इनकार कर दोगे। हजरत शमूएल की बात सुनकर बनी इसराइल के लोगों ने शर्मंदा होते हुए कहा, आए अल्लाह के नबी, अब ऐसा नहीं होगा। हम बहुत ज्यादा ज़लील और रुसवा और तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। अगर बादशाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो हम दुश्मन का डट कर मुकाबला करेंगे। तालूत बादशाह बना दिए गए। बनी इसराइल के असरार पर हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई। उस हवाले से अरशादी है, और उनके नबी ने उनसे फरमाया कि अल्लाह पाक ने तालूत को तुम्हारा बादशाह बना दिया है। ये सुनकर वो बोले, आ भला उसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है? उससे तो बहुत ज्यादा बादशाहत के हकदार हम हैं और उसके पास तो बहुत सी दौलत भी नहीं है। नबी ने फरमाया, सुनो, अल्लाह पाक ने उन्हें तुम पर बरगजीदा किया है और उन्हें अलमी और जिस्मानी बरतरी भी अता फरमाई है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे, वो बड़ा किशादगी वाला और इल्म वाला है। नबी ने उनसे मजीद कहा, आंकी बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास एक संदूक आएगा जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून का तरका है। अगर तुम ईमान रखते हो तो इसमें तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। दरअसल हजरत तालूत बनी इसराइल के बादशाहों की नस्ल से नहीं थे। वो गरीब और एक आम फौजी थे जिस पर इन्हें एतराज था, लेकिन नबी ने इन्हें बताया कि ये मेरा इंतखाब नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने मुकर्रर फरमाया है। अलावा अज़ें क़ियादत और सयादत के लिए माल से ज़्यादा इल्म व अक़ल और जिस्मानी क़ुव्वत व ताकत की ज़रूरत होती है, और तालूत इन सब में तुम सब में मुमताज़ हैं। उसी लिए अल्लाह पाक ने इन्हें उस मनसब पर सरफराज फरमाया है। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत व अनायत से नवाजता है। वो अलीम है, जानता है कि बादशाहत का मुस्तहक कौन है और कौन नहीं। मालूम यूं होता है कि जब नबी ने उन्हें ये बताया कि ये तकर्री अल्लाह की तरफ से है तो उन्होंने अपने इत्मीनान के लिए मजीद किसी निशानी का मुतालबा किया। चनाचे अगली आयत में ताबूत सकीना का जिक्र है जो उनके लिए नहायत मुतबरक थावर जिसे उनके दुश्मन उनसे छीन कर ले गए थे। अल्लाह पाक ने निशानी के तौर पर वो ताबूत फरिश्तों के जरिए हजरत तालूत के दरवाजे पर पहुंचा दिया, जिसे देखकर बनी इसराइल खुशी से नहाल हो गए और उन्होंने तालूत की बादशाहत कबूल कर ली। ताबूत की वापसी उनके लिए फतह और सकीनत की अलामत थी। तालूत कौन थे? मुफस्सरीन फरमाते हैं कि वो तालूत सक्का थे, यानी पानी पलाया करते थे। हजरत वहब बिन मनबा फरमाते हैं कि वह खालों को खशक करके चमड़ा बनाने का काम करते थे। इसी वजह से बनी इसराइल ने एतराज किया था कि वो नहायत गरीब हैं, घटिया और नीच काम करते हैं। बनी इसराइल के एतराज की एक वजह यह भी थी कि अभी तक जितने भी नबी आए वो आले लावीन से थे, जबकि बादशाह आले यहूदाम से होते थे और तालूत का ताल्लुक अली बनियामीन से था। बनी इसराइल की बज़दली। हजरत तालूत ने बाद में कौम अमालका के सख्त गिर बादशाह जालूत से जंग का ऐलान कर दिया। हजरत तालूत को बनी इसराइल के कौल व फेल के तजाद का इल्म था, चनाचा उन्होंने मैदान जंग में जाने से पहले उनकी साबित कदमी आजमाना चाहिए। उस वाक़ये को अल्लाह ने कुरान में यूं बयान फरमाया है, तर्जुमा, जब तालूत लश्करों को लेकर निकले तो कहा, सुनो, अल्लाह पाक तुम्हें एक नहर से आजमाने वाला है, जिसने उसमें से पानी पी लिया वो मेरा नहीं और जो उसे ना चुके वो मेरा है। हाँ हाँ, ये और बात है कि अपने हाथ से एक चल्लो भर ले, लेकिन सिवाय चंद के बाकी सबने वो पानी पी लिया। फिर जब तालूत मोमिन लोगों समेत नहर से गुजर गए तो वो कहने लगे, इस तो हम में ताकत नहीं है कि जालूत और उसकी फौज से लड़ें। अक्सर मुफस्सिरीन की राय है कि जिस नहर का इस वाक़ये में तज़किरा है वो नहर अर्दुन है। हजरत तालूत की दुआ मुजाहिदीन का लश्कर आगे बढ़ा और दुश्मन की फौज के मुकाबिल सफ आरा हुआ। कहाँ एक तरफ इस लिहाज से 20,000 की तादाद में कौमी अमालका के जंगजू और कहाँ सिर्फ 310 मुजाहिदीन। ये वो लम्हा था कि जब सामने दुश्मनों की फौज ज़फ़र मौज को देखा तो खुद को तादाद में कम समझकर कमजोरी और बज़दली की वजह से एहसास कमतरी का शिकार हो गए। तालूत ने उन्हें तसल्ली दी और उनकी हिम्मत बढ़ाई। फरमाने उलही है, जो अल्लाह पाक की मुलाकात पर यकीन रखते हैं तो बसा औकात छोटी और थोड़ी सी जमायतें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमायतों पर गलबा पा लेती हैं।
अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। दुश्मन फौज का सफाक सरदार जालूत एक दीवहीकल शख्स था जिसने अपने भारी भरकम जिस्म को लोहे की जर्रा में छुपाया हुआ था। इसने जब अपने सामने मिट्टी भर मुजाहिदीन देखे तो गुरूर व तकब्बर और ताकत के निशे में च्वार चमकती तलवार लिए मुकाबले के लिए ललकारता हुआ आगे बढ़ा। इसकी हैबत और रूप का ये आलम था कि किसी मुजाहिद में आगे बढ़ने की हिम्मत न थी। ऐसे में तालूत ने बारगाहे खुदाबंदी में दुआ की, आए हमारे रब, हमें सब्र दे, साबित कदमी दे और कौम कुफार पर हमारी मदद फरमा। बाज इसराइली रवायात में है कि जालूत की जबरदस्त ताकत और बनी इसराइल के उसके मुकाबिल होने में झुझक को देखकर तालूत ने ऐलान कर दिया था कि जो शख्स जालूत को कत्ल करेगा उससे मैं न सिर्फ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा बल्कि उसे हुकूमत में हिस्सेदार भी बनाऊंगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत का कत्ल। प्यारे नाजरीन, बनी इसराइल के इस लश्कर में एक नौजवान दाऊद भी था जो बज़ाहिर नमाया शख्सियत का मालिक था। न ही शजात व बहादुरी में उसकी कोई शहरत थी। वो अपने वालिद के 13 बेटों में सबसे छोटा था जिसे घर वालों ने मैदान जंग के हालात का जायजा लेने के लिए भेजा था। लेकिन जब उस नौजवान ने जालूत की शजाअन मुबारज़ तलबी और इसराइलियों की पसोपेश को देखा तो उसके खून ने जोश मारा। इसने तालूत से आगे जाने की इजाजत चाही, लेकिन तालूत ने कहा कि अभी तुम नातजर्बाकार और नौउमर हो, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मगर जब दाऊद अलैहिस्सलाम का इसरार बहुत बढ़ गया तो तालूत को इजाजत देनी पड़ी। दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और जालूत को ललकारा। जालूत ने एक नौजवान को मुकाबिल पाया तो हकीर समझकर इस पर तवज्जो नहीं दी, लेकिन कुछ देर बाद ही जालूत को अंदाजा हो गया कि ये कोई आम नौजवान नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ नबरदाजमा थे और कोई अजब ना था कि जालूत दाऊद अलैहिस्सलाम को जेर कर लेता कि अचानक दाऊद अलैहिस्सलाम ने लड़ते लड़ते अपनी गोफन गलील नमा हथियार निकाली और ताक कर पे दर पे 3 पत्थर उसके सर पर मारे और जालूत का सर पाश पाश हो गया। फिर आगे बढ़कर उसकी गर्दन काट ली। जालूत के कत्ल के बाद जंग का पांसा पलट गया और तागूती ताकत को अबरत नाक शिकस्त हुई। इस हवाले से कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाता है, तालूत की फौज ने अल्लाह के हुक्म से उन्हें हजीमत दी और दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उन्हें बादशाही, दानाई और जो कुछ चाहा सिखाया। तालूत ने वफा एहद के पेशिंजर दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़हानत व शजाअत से मुतासिर होकर अपनी बेटियां मेकाल की शादी उनसे कर दी और हुकूमत में हिस्सेदार भी बना लिया। तुरीत के सहीफा समवील में तालूत और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ एक तवील दास्तान मौजूद है जिसमें तालूत के दिल में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए इच्छ बग़ज़ व हसद का तज़कुरा है। हमारे बाज़ अरबाब सैर और रावियानी तफसीर ने भी किसी तहकीक के बगैर ही अपनी किताब में मिन ओ अन तहरीर कर दिया है और ये तवज्जो नहीं फरमाई कि जिस हस्ती यानी तालूत को कुरान करीम अजीज मामूर मिन अल्लाह करार दे रहा है, जिसकी बरकत से ताबूती सकीना बनी इसराइल को दोबारा मिल रहा है, जिसके इल्म व शजात को पुरशौक़त अल्फाज से सराहा है, हम ऐसी शख्सियत को काबिल नफरत हरकत का हामिल करार देकर किस तरह मुर्दे लान तान बना सकते हैं। कुरान करीम ने उस वाक़े को तालूत की सरबराही में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथों जालूत के कत्ल पर ख़त्म कर दिया है। चनाचा तालूत व जालूत का ये वाक़या यहाँ तक ही मुस्तनिद है, बाकी सब इसराइली रवायात हैं। प्यारे नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और मज़ीद इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पाक उर्दू टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जल्द मिलते एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।